नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा शो टेक टॉक और आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे पर बात करेंगे और वो है गेमिंग एडिक्शन। डिजिटल गेम्स का आकर्षण खासकर युवाओं के बीच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पर क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक गंभीर लत भी बन सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे गेमिंग की लत हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करती है। जब भी आप गेम खेलते हैं, माइंड का रिवॉर्ड सेंटर एक्टिव हो जाता है जिसमें प्लेजर पाथवे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं जैसे कि नया लेवल पार करना या किसी चैलेंज को जीतना, ब्रेन डोपामिन नामक केमिकल रिलीज करता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर जैसे फील गुड केमिकल भी कहा जाता है, वो होता है जो हमें हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन महसूस करवाता है। यह सुखद अनुभव आपके ब्रेन को बार बार गेम खेलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि ब्रेन को हर बार जीतने या स्कोर बढ़ाने पर वही डोपामिन का आनंद मिलता है। जितनी बार यह प्रक्रिया होती है उतना ही ब्रेन उस अनुभव को फिर से पाना चाहता है। धीरे धीरे ये आदत या लत का रूप ले लेता है, क्योंकि ब्रेन लगातार उस खुशी की तलाश में रहता है जो गेम खेलते समय मिलती है। यह प्रक्रिया रिवॉर्ड सिस्टम कहलाती है, जो किसी गतिविधि को बार बार करने की प्रेरणा देती है, खासकर जब वह सुखद हो। अब सोचिए, जब यही रसायन बार बार रिलीज होता है तो दिमाग को इसकी आदत लगने लगती है। यही कारण है कि लोग बार बार गेम की ओर आकर्षित होते हैं और इसका संतोष अन्य गतिविधियों से ज्यादा महसूस होता है। प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड यानी पबजी और प्रोजेक्ट IGI जैसे हाई स्टेक्स गेम्स पर लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर बनने का रोमांच एक बेहद शक्तिशाली अनुभव है। जीतने के क्षण में आपकी स्किल्स और स्ट्रेटजीज की परीक्षा होती है, जहां स्ट्रेस और एक्साइटमेंट का मिश्रण आपको खेल में पूरी तरह डुबो देता है। जब आप सभी ओपोनेंट्स को हराकर आखिरी खिलाड़ी बनते हैं तो ब्रेन में डोपामिन का स्तर बढ़ जाता है, जो अत्यधिक संतोष और खुशी दिलाता है। यह जीत केवल गेमिंग स्किल का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि लंबे संघर्ष और प्रयास का इनाम भी होती है। इस अनुभव का आनंद सामान्य गतिविधियों से कहीं अधिक होता है, क्योंकि इसमें जीत का एंडोर्फिन रश और नियंत्रण की भावना शामिल होती है। ऐसे गेम्स न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि भी प्रदान करते हैं, जो खिलाड़ियों को बार बार खेलने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन ये संतोष केवल अस्थायी होता है। जितना ज्यादा आप गेम खेलते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी क्रेविंग बढ़ती है, और यहीं से शुरू होती है गेमिंग की लत। गेमिंग एडिक्शन केवल जैविक या बायोलॉजिकल नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक पहलुओं से भी जुड़ा होता है। गेम खेलते समय मस्तिष्क में डोपामिन का स्तर बढ़ जाता है, जिसे वर्चुअल दुनिया में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए त्वरित अनुभव मिलता है। हर बार जब आप मिशन पूरा करते हैं या जीतते हैं, यह सच्ची उपलब्धि की तरह महसूस होता है, जो असल जीवन की चुनौतियों से कहीं अधिक संतोषजनक होता है। गेम्स में इमीडिएटली परिणाम और पहचान मिलने के कारण लोग वास्तविक जीवन की धीमी और कठिन चुनौतियों से दूर हो जाते हैं। साथ ही ऑनलाइन गेम्स में सामाजिक जुड़ाव और सराहना मिलती है, जो असल जीवन में नहीं मिलती। यह अनुभव इतना प्रभावशाली होता है कि लोग गेमिंग को अपनी वास्तविक दुनिया से अधिक महत्व देने लगते हैं, जिससे मानसिक और सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसका एक और पहलू है सोशलाइजेशन। जो लोग असल जीवन में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, वे अक्सर ऑनलाइन गेम्स में अपने साथी ढूंढ लेते हैं। ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी एक ऐसा मंच बन जाती है जहां लोग दोस्त बनाते हैं और अपना समय बिताते हैं। अगर आपने बिग बैंग थ्योरी देखा हो तो आप समझ सकते हैं कि वहां के किरदार भी इस तरह की वर्चुअल कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। अब सवाल ये है कि गेमिंग की इस लत के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। लगातार और अत्यधिक गेम खेलने से सिर्फ शारीरिक नुकसान नहीं होता, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। शारीरिक स्तर पर देखा जाए, आंखों में थकान, सिर दर्द और रीढ़ की हड्डी में दर्द जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। घंटों स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है और शरीर की सामान्य गतिविधियां कम हो जाने से मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मानसिक रूप से ये लत तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। गेम्स में लगातार जीतने या नई उपलब्धियां हासिल करने का दबाव व्यक्ति को मानसिक रूप से थका देता है। इसके अलावा देर तक गेम खेलने से अनिद्रा यानी कि नींद ना आना, इसकी समस्या भी उत्पन्न होने लगती है, जिससे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और भी बिगड़ सकता है। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन से कटने लगता है। वह वास्तविक दुनिया के रिश्तों और दायित्वों को नजरअंदाज करने लग जाता है। दोस्तों, परिवार और समाज से दूर होना, गेम्स में खो जाना और असली दुनिया की समस्याओं से भागना एक बड़ी समस्या बन सकती है।
यही कारण है कि गेमिंग की लत न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे और किशोर घंटों तक गेम्स में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनका पढ़ाई, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति अत्यधिक गेमिंग में डूबा हुआ है तो ये जरूरी है कि आप इस पर ध्यान दें। अब सवाल ये उठता है कि गेमिंग की लत से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। इसका समाधान सही दिशा और मार्गदर्शन में है। विशेषज्ञों की माने तो वो कहते हैं कि अगर समय रहते सही कदम उठाए जाए तो इस लत पर काबू पाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि वो कौन से कदम हैं। पहला कदम है एक्सेप्टेंस। ये समझना कि ये लत वास्तविक है और इसे हल करने की जरूरत है। इसके बाद एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बनाने का ध्यान देना चाहिए, जिसमें गेमिंग के लिए सीमित समय हो और अन्य गतिविधियों जैसे शारीरिक व्यायाम, पढ़ाई या सामाजिक संपर्क के लिए भी समय निकाला जाए। साइकोलॉजिकल हेल्प भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। कई बार गेमिंग की लत उलझे हुए मेंटल और इमोशनल मैटर से जुड़ी होती है, जिसका समाधान थेरेपी या काउंसलिंग के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा परिवार और दोस्तों का सहयोग भी अहम भूमिका निभाता है। एक सकारात्मक माहौल बनाकर और वैकल्पिक मनोरंजन के साधनों को अपनाकर व्यक्ति धीरे धीरे इस लत से मुक्त हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे गेमिंग एडिक्शन हमारे दिमाग और जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो गेमिंग की लत में फंसा हुआ है, तो समय रहते इस समस्या पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगले एपिसोड में हम समाधान की बात करेंगे। तब तक जुड़े रहिए और ध्यान रखें कि जीवन की असली गेम असली दुनिया में खेली जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार या दोस्तों में कोई भी इस लत से जूझ रहा है तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। हमारे अगले एपिसोड में हम विस्तार से बात करेंगे कि गेमिंग एडिक्शन से कैसे निपटा जा सकता है। तो जुड़े रहिए और जानिए कि किन तरीकों से आप या आपका कोई करीबी इस लत से मुक्ति पा सकता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं।